लो ना, अखलाक अच्छे करेंगे ना इंशाअल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अब मेरे को खाली 10 मिनट तो चलेगी ना आपको, 10 मिनट सिर्फ इसकी मांग रहा हूँ और आखिरी अपील आपसे करता हूँ, बोलो करोगे ना इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, करोगे इंशाअल्लाह? तारीख की किताबों में लिखा है, अलग अलग तरीके से वाक़े आते हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको वाक़या सुना रहा हूँ। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं, आपको मालूम है ये मुहर्रम महीना मैदान करबला में, बोलो हज़रत हुसैन, नहीं साथ में बोलो हज़रत हुसैन। मेरे प्यारों, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वक्त नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, क्या हज़रत हुसैन ऐसे ही शहीद हो गए? ऐसे ही शहीद हो गए? अरे मेरे प्यारों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के नवासे थे। आपके साथ जो जमात थी ना वो 150, कितने? यानी साथ में बोलो कितने? 150। उसमें मर्द भी है, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, कितने? 150। और सामने 1,20,000, साथ में बोलो सामने 1,20,000, और यहां कितने हैं? और मुकाबला कैसा भैया? कोई मुकाबला है भाई? एक तरफ 150 और एक तरफ 1,20,000, कोई मुकाबला? लेकिन आपको मालूम है वहां से कहते थे आपका एक आदमी भेजो। हजरत हुसैन किसी का भी नाम लेते थे, वो जाते थे, 1,20,000 एक साथ में उस पर टूट पड़ते थे, टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। लेकिन वो वक्त अजीब हुआ जब हजरत हुसैन ने वो आवाज़ दी, मेरे बड़े बेटे अली अकबर अब मैदान में चले जाओ। बोलो कौन? अली अकबर। 16 साल या 17 साल या 18 साल, बिल्कुल जवान, मेरे बेटे अली अकबर अब मैदान में जाओ। मेरे प्यारों, वो कैसे फर्मा बरदार बेटे घोड़े पर बैठ गए, अपने अब्बा के पास आए, अब्बा की पेशानी को चूमा और कहा अब्बा ये तो आखिरी मर्तबा मैंने आपको देखा ना, अब मैं जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे मेरे प्यारों, हमारी भी औलाद है, हमारे भी 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे, सोचो बाप पर क्या गुजरी होगी। हजरत हुसैन ने अपने बेटे को गले लगाया, कहा बेटा जाओ, चले जाओ, मुझे मालूम है अब दुनिया में मुलाकात नहीं होगी, अब हौज़े कौसर पर नाना के दरबार में मुलाकात होने वाली है। कौन गए? बोलो हजरत अली गए। ऐसा मुकाबला हुआ, आपके बदन के 4 टुकड़े, कितने? और उन लोगों ने क्या किया, चूंकि बाप का दिल दुखता है ना, और 4 टुकड़े जमा किए और हजरत हुसैन की तरफ दे दिया। हजरत हुसैन के पास जब अपने बच्चे के 4 टुकड़े आए, और एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग याद रखना, आज हम अपने अब्बा से मोहब्बत करते हैं ना? नहीं बोलो ना, करते ना? इतनी नहीं करते जितना बाप हमसे मोहब्बत करता है। बाप हमसे जितनी मोहब्बत करता है ना बेटा, अब्बा से उतनी मोहब्बत। और आपको देखना है तो देख लो, अगर कोई बूढ़ा बाप अगर वेंटिलेटर पे होगा, हॉस्पिटल में होगा, आईसीयू में होगा, बाहर बेटा ऐसा खड़ा होगा, कोई भी आएगा, भाई अब्बा कैसे? दुआ करो, टाइम आ गया है। डॉक्टर भी ना बोलते, अल्लाह आराम से रूह निकाल देवे, ये बेटा बोलता है। और अगर कोई जवान बेटे का एक्सीडेंट हुआ हो और वो हॉस्पिटल में हो और कोमे में हो और बूढ़ा बाप खड़ा होगा, कोई मिलने आएगा तो रो रो कर कहेगा, अरे दुआ करो अल्लाह मेरी जान ले लेवे और मेरी जगह पे उसको अल्लाह जीवन अता फरमा देवे, अल्लाह उसको अच्छा कर देवे, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी जान ले लेवे। तो बाप वो है जो बेटे के वास्ते जान देता है। तो हजरत हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब बड़े बेटे के 4 टुकड़े थे। आपको मालूम है हजरत हुसैन ने अपने बड़े बेटे को देखा, इतने में तो पीछे खेमे में से आवाज आई, हुसैन अंदर आइए, हुसैन अंदर आइए। हजरत हुसैन दौड़ते 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 अपने खेमे में गए। तो खेमे में गए तो आपका जो छोटा बच्चा था ना, वो पानी के वास्ते तड़प रहा था। हजरत हुसैन ने जल्दी से अपने छोटे बच्चे, जिनका नाम हजरत अली असगर, बोलो क्या नाम? अली असगर। हजरत हुसैन ने ऐसे अपने सीने से लगाया और बच्चे को लेकर जो दौड़े 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 सामने चले गए और सामने वालों से कहा मेरे बेटे को पानी दे दो ना, मुझे मत देना, मेरा आपका मामला है, बच्चे का क्या मामला है, मेरे बच्चे को तो पानी दे दो। सामने से तीर आया, सीधा बच्चे के दिमाग पर लगा, आर पार हो गया गोद में। बोलो दूसरे बेटे शहीद हो गए। क्या हालत होगी उस अब्बा की, हजरत हुसैन की। और मेरे दोस्तों, नबी के नवासे थे मगर बच्चों से तो प्यार करते थे ना। आए, अपने छोटे बेटे को रखा, बड़े बेटे को रखा, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। एक सफेद चादर दोनों पर डाली और सफेद चादर डालने के बाद बहुत रोए। उन बच्चों पे हाथ रखकर कहा, बच्चों ये मत समझना तुम्हारा अब्बा तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, मैं बहुत प्यार करता था तुमसे, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना हंसना बोलना सब मुझे याद है। ए मेरे
بچوں میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن کروں تو کیا کروں، نبی کا نواسا، جان دے سکتا مگر گناہوں کو برداشت۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی، ساتھ میں بولو ظہر کی نماز پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد اپنا گھوڑا منگوایا، گھوڑا سامنے لایا گیا۔ حضرت حسین نے کہا وہ جو کپڑا نظر آتا نا، بڑی چادر نظر آتی، لا وہ مجھے دے دو۔ تو خیمے میں سے وہ چادر لائی گئی۔ حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا تم کو نہیں معلوم یہ میری ماں حضرت فاطمہ کی چادر ہے، یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ چادر ہے، یہ کہہ کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا۔ اس کے بعد میں تلوار منگائی تو کسی نے کہا وہ تلوار تو ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی اوپر کی جو انی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے ٹوٹی ہوئی تلوار سے مطلب نہیں، وہی تلوار لاؤ، یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حسین پھر خیمے میں جانے لگے۔ سب نے کہا آپ کہے نا کوئی چیز ہو تو ہم لے کر آئے۔ کہا یہ کسی منگوائی نہیں جاتی، یہ خود لینے جانا پڑتا۔ اندر گئے، ایک کالا امامہ، بولو کالا، بڑی پگڑی امامہ مبارک رکھا ہوا حضرت حسین باہر لائے، کبھی پیشانی سے رکھا، کبھی گالوں پہ لگایا، کبھی چوما، اور کہا تم کو نہیں معلوم میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ، اے میرے جوانوں وہ کیا گڑی ہوگی حضرت حسین جب گھوڑے پر بیٹھے اور 1,20,000 کا مقابلہ کرنے گئے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین اکیلے تھے، سامنے 1,20,000 تھے، مگر 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے۔ کتنے؟ آپ کو معلوم ہے 3.5 گھنٹے میں لہو لوہان ہو گئے۔ کتنے خنجر مارے، کتنے تلوار ماری گئی، کتنے تیر مارے گئے۔ آپ نے 3.5 گھنٹے کے بعد اپنی تلوار زمین پہ رکھی اور یوں ہاتھ کیا، سامنے والے کہنے لگے وہ ہار گئے۔ حضرت حسین نے فرمایا نبی کے نواسے ہارتے نہیں۔ عربی میں فرمایا قد حان وقت العصر، قد حان وقت العصر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ظہر تو ہم نے پڑھائی تھی، اب یا تو خون میں لہو لہان ہے، عصر کا وقت ہو گیا۔ اور سننا ہے احمد آباد والوں سنو، حضرت حسین نے اس وقت بھی دعوت کا کام کیا، فرمایا لوگوں عصر کا وقت ہو گیا ہے، میں بھی عصر کی نماز پڑھوں، آپ لوگ بھی عصر کی۔ تو سامنے سے آواز آتی ہے پڑھو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ پڑھو ہم کو، تو یہی آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے۔ پھر ہم کیسے بولتے کہ ہم حسینی ہیں؟ ہم کیسے بولتے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ آواز تو سامنے سے آئی تھی اور وہی آواز احمد آباد میں آتی ہے۔ ہاں کوئی کسی کو بولتا نا اے بھائی فجر کی نماز، بھائی میں پڑھتا نا ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا، اور فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو نہیں کھلتی، وہ ایک نماز تھوڑی اللہ پوچھے گا، کیوں اللہ نہیں پوچھے گا؟ فجر ہمارا قانون ہے کہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، سامنے سے آواز آئی آپ پڑھو ہم کو ضرورت۔ حضرت حسین نے کیا فرمایا میں تو نماز پڑھوں گا، میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن تھوڑا پانی دے دو نا، مجھے پانی دے دو، میں پینا نہیں ہے، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نہیں پیوں گا، لیکن میرا بدن خون سے لت پت ہو گیا ہے، میں کپڑے دھو لوں گا، عصر کی نماز پڑھ لوں گا، عصر کے بعد پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا، اتنا تو مجھے پانی۔ ارے بولو نا پانی نہیں ملے تو پڑھو نا، اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ ارے میرے احمد آباد والو، تیمم کرنا تو بہت آسان ہے، حضرت حسین نے نیت کر لی تیمم کر رہا ہوں، کون سی نماز کے لیے؟ اور پھر یوں کربلا کی مٹی پر یوں ہاتھ رکھا اور اپنے چہرے پر مل لیا، پھر یوں کربلا کی مٹی پر ہاتھ رکھا، اپنے دائیں ہاتھ پر یوں کیا، بائیں ہاتھ پر یوں کیا، تیمم ہو گیا، اللہ اکبر، کون سی نماز شروع کر دی؟ قبلے کی طرف چہرہ کیا، عصر کی نماز شروع ہو گئی، پھر اللہ اکبر، رکوع میں گئے، پھر قوما سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے میں، بولو جیسے سجدے میں گئے دشمنوں نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے، یہ موقع بہت اچھا۔ آپ تو سجدے میں تھے، اور سجدے میں آدمی کیا پڑھتا؟ بولو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اونچا ہے، سب سے اونچا میرا رب ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر آتا، حضرت حسین تو سجدے میں قبلے کی طرف رخ ہے، سجدے میں وہ پیچھے سے آتا ہے، 2 تلوار لے کر آپ کے دونوں کندھوں پر اتنا زور سے مارتا ہے، دونوں ہاتھ آپ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب سجدے میں آدمی ہو، دونوں ہاتھ الگ ہو جائے تو حضرت حسین ایسے زمین پر آتے ہیں اور زبان پر سبحان ربی
आला, सुबहान रब्बियल। दूसरा दुश्मन लोहा लेकर आता है, इतना जोर से आपके सीने पर मारता है, वैसे ही आपका बदन तो मार मार और जख्मों से चूर था। आपके लोहे का वो सीधा जो सीने पर मारा गया, उसके बाद में एक शमुर नाम का या शिमर नाम का दुश्मन आता है और तलवार लेकर आता है, हजरत हुसैन की गर्दन मुबारक को अलग कर देता है, पूरी गर्दन मुबारक को, और हजरत हुसैन पे खुद खड़ा हो जाता है और तलवार की नोक पर आपके चेहरे मुबारक को रखता है, खुद हजरत हुसैन के बदन पे खड़ा है और तलवार की नोक पर हजरत हुसैन का चेहरा मुबारक है और जोर से चिल्लाता है, हम जीत गए, देखो हम जीत गए। हजरत हुसैन का चेहरा मेरे तलवार की नोक पर आया। उस वक्त हजरत हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीछे खड़े हो गए, कहा, ए शिमर, तू जीता नहीं, तू हार गया। मेरे अब्बा जिंदा थे तो भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर ही नजर आता है। भाई जिंदा थे तब भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर ही नजर आता है। मेरे प्यारों, हजरत हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गए, आपके दोनों बेटे करबला के मैदान में शहीद हो गए। एक बात कहकर बात खत्म करूंगा, हजरत हुसैन के पास जो तोहफे और रिकॉर्ड हमारे पास है, मैंने बोलो हमारे पास है, अब उंगली पर गिनते जाना। हमारे आका क्या फरमाते, साथ में बोलना, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन, सुनना एक एक जुमला सुनना, हुसैन मेरा नवासा है, सुभान अल्लाह बोला, हुसैन मेरा नवासा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हुसैन जन्नत का फूल है। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा हुसैन जन्नत के जवानों का सरदार है। मैं कहता हूं, हजरत हुसैन के बारे में पूछो, आपके बदन में गिजा क्या दौड़ी, तो हजरत फातिमा की गिजा दौड़ी है। आपके बदन में लहू किसका, तो शेर खुदा हजरत अली का। आपके सर पर परवरिश का हाथ आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो नबी के नवासे हैं, जो जन्नत के फूल हैं। नबी का थूक मुबारक इनके मुंह में गया है, नबी ने इनके बदन को बोसे दिए हैं, नबी पाक ने इनको जवानों का सरदार जन्नत में बनाया है। हजरत फातिमा के बेटे हैं, हजरत अली के बेटे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। इतने रिकॉर्ड के बाद भी फरमाते, इतने रिकॉर्ड के बाद भी फरमाते, मैं जान दे सकता मगर मेरे नबी की नमाज को कज़ा नहीं कर सकता। साथ में बोलो, जान। अच्छा, हजरत हुसैन आज है, बोलो। नजर नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन कोई भी शहीद मुर्दा नहीं होता। साथ में बोलो, कोई भी शहीद, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है कोई भी शहीद मुर्दा नहीं होता, इतना जिंदा होता है, हमसे ज्यादा जिंदगी उसके पास होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जन्नत का दस्तरखान उसकी कब्र में बिछाया जाता है। ये किसमें लिखा हुआ है, मैंने बोला किसमें लिखा हुआ, सब बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता बल रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाते, तुम किसी के बारे में ये न कहना जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ हो, तुम ये मत कहना कि वो मुर्दे हैं, बल्कि वो जिंदा है। सुबह होती है, शाम होती है, उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोले ना, हजरत हुसैन जिंदा, बोलो हजरत हुसैन जिंदा है। साथ में बोलो, हजरत हुसैन जिंदा है। और मैदान करबला से आज भी आवाज आती है, ए मेरे नबी के उम्मतियों, मैं नबी का नवासा जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा। तो हम लोग कैसे फजर की नमाज कज़ा करते, हम लोग कैसे नमाज को छोड़ देते। नबी के नवासे को तो जरूरत पड़ी किसकी, और हमको, हम जन्नती हैं, हम नबी के नवासे हैं, हम जवानों के सरदार हैं। इतना सब होने के बाद भी मैदान करबला से आवाज आती है, लेकिन हमारे कान में आवाज आवे तो ना, हम तो मुर्दे पड़े, हमारा ईमान तो सो गया कि मर गया नहीं मालूम। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।